नवोदय करेंट अफेयर में आपका स्वागत है बच्चों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बाबू। जो 3 जनवरी 2024 का करेंट अफेयर है बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू, बोलता हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगाल माटी बंगाल जल को राज्य गीत घोषित किया। देखिए ये जो राज्य गीत घोषित किया बाबू वो था पश्चिम बंगाल। कौन था बाबू? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार जो था बाबू, पश्चिम बंगाल के जो सरकार था जो बंगाल की माटी और कलाकार जल को राज्य गीत घोषित किया था बाबू। इसकी जो रचयिता थे, ये गीत के जो रचयिता थे बाबू वो नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। उनका नाम था बाबू गुरुवर श्री कृष्णनाथ टैगोर जी थे। गुरुवर श्री कृष्णनाथ टैगोर जी थे। देखिए ये जो गीत का जो समय था बाबू 1 मिनट 59 सेकेंड। 1 मिनट 59 सेकेंड के बीच में एक गीत को गाना चाहिए था बाबू। देखिए ये गीत के गाने के समय सभी लोग एकदम अटेंशन प्रूफ में खड़ा होना चाहिए था। खड़ा होना होगा। ये गीत गाया जाता है बाबू बंगाल माटी बंगाल जल को। ये जब गीत गाया जाता है बाबू तो गीत गाया जाता है 1 मिनट 59 सेकेंड में। 1 मिनट 59 सेकेंड में। 1 मिनट 59 सेकेंड में। ये जब गीत गाया जाता है बाबू तो अटेंशन प्रूफ में सभी लोगों को खड़ा किया जाता है। ठीक है, खड़ा होना चाहिए, कोई बीच में बोलचाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल जो सरकार ने बंगाली जो नव वर्ष के पहले दिन और पहला बैसाख को भी राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। ये जो राज्य दिवस को निर्माता दिवस भी कहा जाता है। राज्य दिवस को क्या कहा जाता है बाबू? तो निर्माता दिवस भी कहा जाता है। अब आता है बाबू पश्चिम बंगाल का। तो जो पश्चिम बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है बाबू वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है बाबू? ममता बनर्जी है। और वही जो राज्यपाल की बात किया जाए तो वहाँ का जो राज्यपाल है बाबू सीवी आनंद बोस है। सीवी आनंद बोस है। सीवी आनंद बोस है। तो वहाँ का यदि राज्यपाल की बात किया जाए बाबू तो राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है बाबू? यहाँ का जो राज्यपाल है बाबू, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वहाँ के राज्यपाल कौन है बाबू? सीवी आनंद बोस। कौन है बाबू? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद जो बोस है बाबू कोलकाता का पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है। कहाँ का बाबू? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है। यदि राजधानी की बात किया जाए बाबू पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। कहाँ बाबू? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है बाबू कहाँ? तो कोलकाता है। कहाँ? कोलकाता है। तो जो मेनली क्वेश्चन है बाबू वही है कि किस राज्य सरकार ने जो बंगाल की माटी और बंगाल की जल की जो राज्य गीत घोषित किया है बाबू वो कहाँ किया था बाबू? तब पश्चिम बंगाल में किया था। पश्चिम बंगाल में किया था। ये जो इनके जो रचयिता थे, ये जो गीत के रचयिता थे बाबू वो थे नोबेल पुरस्कार थे। नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे गुरुवर श्री कृष्णनाथ टैगोर जी ने एक गीत को लिखा था। एक गीत को बजाने का सही समय जो है बाबू 1 मिनट 59 सेकेंड में एक गीत को खत्म कर देना है। ठीक है, और एक गीत को गाते समय अटेंशन में रहना चाहिए था बाबू। काची में रहना चाहिए? अटेंशन में रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया बाबू, ये जो लॉन्च किया गया है एक्सपोसाइट किया गया। एक्सपोसाइट। एक्सपोसाइट ऑप्शन नंबर बी। एक्सपोसाइट जो है 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा, किसको द्वारा बाबू? तो इसरो के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। यदि ध्यान से देखा जाए बाबू तो इसरो ने इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू उस पर केयर करते हैं। इसरो ने रेड अध्ययन की पढ़ाई करने वाला
एक्सपोसाइट सैटेलाइट को लॉन्च किया बाबू, जो साल 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को इसरो ने दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया था जो पल्सर, ब्लैक होल्स, गैलेक्सी, रेड इंजीनियरिंग आदि की तलाश में थे। ठीक है, देखिए ये जो सैटेलाइट का जो नाम था बाबू एक्सपोसाइट नाम है बाबू। क्या नाम है? एक्सपोसाइट है। ये जो रॉकेट का नाम है बाबू, जो रॉकेट का नाम है जिससे भेजा गया उसका जो नाम है बाबू PSLV-C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है इसका जो नाम था बाबू C58 के द्वारा एक्सपोसाइट को भेजा गया था बाबू। ठीक है, इस सैटेलाइट में बाबू पोलिक्स और एक्सपेक्ट सहित कुल 10 पेलोड है बाबू। कितना पेलोड है बाबू? तो 10 पेलोड है, जिसमें पोलिक्स भी शामिल है बाबू, जिसमें पोलिक्स भी शामिल है, एक्सपेक्ट भी शामिल है। का शामिल है बाबू? एक्सपेक्ट भी शामिल है। इसको कुल मिलाकर कितना पेलोड भेजा गया बाबू? तो 10 को पेलोड भेजा गया। ठीक है, अब आता है एक्सपोसाइट का जो पूरा नाम क्या होता है बाबू जी? ये तो एक्सपोसाइट जो है बाबू, एक्सपोसाइट तो संक्षिप्त है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसका जो फुल नेम है बाबू एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो है 1 जनवरी को 2024 को कौन सा सैटेलाइट भेजा था बाबू? तो ये जो सैटेलाइट भेजा था, ये जो उपग्रह लॉन्च किया था वो कौन था बाबू? एक्सपोसाइट। एक्सपोसाइट का फुल नेम क्या है बाबू? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, ये कौन सा रॉकेट के द्वारा भेजा गया था बाबू? तो PSLV-C58 के द्वारा भेजा गया था। इसमें कितना पेलोड शामिल है बाबू? तो 10 को पेलोड शामिल है। इसमें पोलिक्स भी और एक्सपेक्ट भी सहित कुल कितना पेलोड शामिल है बाबू? तो 10 को पेलोड शामिल है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस देश की सरकार ने गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित किया? देखिए ये जो यही है गोल्डी बरार। कौन है बाबू? यही है गोल्डी बरार। जो गोल्डी बरार है बाबू वो भारत सरकार ने, कौन सरकार ने? भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया था बाबू। क्या घोषित कर दिया बाबू? आतंकवादी घोषित कर दिया। यही जो है जो हमारे पंजाब के जो गायक थे, संगीतकार थे मूसेवाले की, यही हत्या किए थे। यही क्या किया बाबू? हत्या किया। यही हत्या किया। जो मूसेवाला थे, जो पंजाब के जो सिंगर थे मूसेवाला, उनकी जो हत्या बाबू यही किया, गोल्डी बरार ने किया था। किसके इशारे पर किया था बाबू? तो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर जो मूसेवाला था उनकी हत्या कर दिया गया था गोल्डी बरार के द्वारा। तो उसी में इनको जो है भारत सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू उसके ऊपर क्लियर करते हैं। बोला जाता है कि गोल्डी बरार को भारत सरकार ने अपराधी घोषित कर दिया। ठीक है, अपराधी घोषित कर दिया या फिर आतंकवादी घोषित कर दिया। पंजाबी गायक संगीतकार मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड और पंजाब पुलिस के और कई मामलों में भारत सरकार ने अपराधी गोल्डी बरार को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, या फिर आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने सत अनामी सिंह नाइकी संतरिंद्र सिंह को नाइकी गोल्डी बरार को राष्ट्रीय गतिविधि केंद्रीय अपराध UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया बाबू। देखिए ये जो गोल्डी बरार है बाबू, एक खलिस्तानी संगठन का बब्बर
खालसा इंटरनेशनल आतरा पर है। ठीक है, ये जो संगठन है बाबू वो कनाडा में सक्रिय जो खाली स्थानीय संगठन है बाबू बाबर खालसा जो इंटरनेशनल संगठन है बाबू वो कनाडा से सक्रिय किया जाता है, कनाडा में इसका सक्रिय किया जाता है। तो कौन सरकार ने गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित किया था बाबू? तो भारत सरकार ने गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था बाबू, आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। चलिए बाबू देखते हैं आगे। बोलता हाल ही में लगातार दूसरी बार कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये जो कांगो के जो राष्ट्रपति दूसरी बार जो चुने गए हैं बाबू वो है फेलिक्स तकेक्सी। कौन है बाबू? फेलिक्स को चुने गए। किसे चुने गए हैं बाबू? फेलिक्स को कांगो के दूसरी राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया है बाबू। ठीक है, यही है फेलिक्सी है बाबू। इन्हें ही दूसरी बार कांगो के राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए हैं। यही है बाबू जो दूसरी बार कांगो के राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए हैं। यदि इसका मुख्य बिंदु की बात किया जाता है बाबू तो देखते हैं फेलिक्सी को लगातार दूसरे पद के लिए कांगो के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। जो एक पार्टी है बाबू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेक्सी ने 74 वोटों से फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया था। ये कितना वोटों से हासिल किया जीत बाबू? तो 74 वोटों से। कितना बाबू? 74 वोट से ये फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना गया थे बाबू, फिर से चुने गए हैं। अब इसके बाद यदि बात किया जाता है बाबू तो एक कांगो डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है DCR है जो मध्य अफ्रीका में, कहाँ बाबू? मध्य अफ्रीका में। यह अफ्रीकी महाद्वीप का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि कांगो गणराज्य की बात किया जाता है बाबू तो कांगो की जो राजधानी है बाबू किसानसा। कौन है बाबू? किसानसा। यहाँ का जो मुद्रा है बाबू कांगोलेस है। कौन है बाबू? कांगोलेस फ्रैंक है। यहाँ की जो मुद्रा का है बाबू कांगोलेस फ्रैंक है। तो जो लगातार दूसरी बार चुने गए हैं बाबू जो राष्ट्रपति कांगो के जो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं वो फेलिक्स है बाबू। कौन है? फेलिक्स ही है जो कांगो के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता परिचालन आयोग आपराधिक न्यायालय प्रणाली ICJS के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये जो राज्य शीर्ष पर है बाबू वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है बाबू? ICJS के जो प्रणाली के जो उपयोग में जो राज्य शीर्ष पर है बाबू वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है बाबू? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS का उपयोग उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इसके जो है बाबू ICJS सुप्रीम कोर्ट की नई समिति की एक अवधारणा है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जो गृह मंत्रालय है बाबू उसके द्वारा ICJS को कार्यान्वित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत जो है बाबू भारतीय अभियोजन में ICT को लागू करने के लिए राष्ट्र नीति और योजना के लगी की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस अदालतों के उपयोग के लिए FIR के डायरी और आरोप पत्र जैसे दस्तावेज PDF प्रारूप में भी अपलोड किया जाता है। तो ICJ का जो शीर्ष स्थान पर रहा था बाबू कौन था रहा था? तो उत्तर प्रदेश रहा था। ICJ का फुल फॉर्म क्या है बाबू? तो ICJ का जो फुल फॉर्म है बाबू इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये जो नियुक्त किया गया बाबू या फिर बनाया गया है सुधांशु पंत को बनाया गया। किसे बनाया गया बाबू? तो सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया बाबू, नया मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, यही है सुधांशु पंत है बाबू। यही कौन है बाबू? सुधांशु पंत है बाबू जो राजस्थान का बाबू नया मुख्य सचिव को
रूप में भी बनाया गया है। चलिए इसका मुख्य बिंदु पर आते हैं बाबू। मुख्य बिंदु यह है बाबू कि सुधांशु पंत जो है राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री की सचिवालय वाली जो सचिवालय समिति है बाबू ACC ने इसकी क्या किया था बाबू, घोषणा किया था कि सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया जाए। ठीक है, सुधांशु पंत ने उषा शर्मा की जगह ली है बाबू। इसके पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो उषा शर्मा थे। इसके पहले मुख्य सचिव कौन थे बाबू, तो उषा शर्मा थे। उषा शर्मा की जगह हाल ही में सुधांशु पंत ने अपनी जगह ली थी। जो उषा शर्मा जो हाल ही में मतलब कि रिटायर हो चुके थे, उन्हीं की जगह सुधांशु पंत ने हाल ही में अपनी जगह बनाया था। फिर बोलता है सुधांशु पंत राजस्थान मेंस साइंसेज एंड बॉयलर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त भार भी संभालेंगे। ये जो सुधांशु पंत है बाबू, राजस्थान के मेंस साइंसेज एंड बॉयलर कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के अध्यक्ष के भी रूप में ये संभालेंगे, सुधांशु पंत संभालेंगे। इनका जो मुख्य सचिव प्रशासन राज्य से संबंधित सभी अनाधिकृत व्यक्तियों का मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। जो राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया बाबू, वो ये कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान का, ठीक है, जितने भी राज्य का जो मुख्य सचिव होते हैं बाबू, जो मुख्य सचिव होते हैं वो जो मुख्यमंत्री का सलाहकार भी माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का नया मुख्य सचिव किससे बनाया गया बाबू, तो सुधांशु पंत का। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू, तो तुरंत करेंट अफेयर को 24x7 को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। ये जो शुरू हुआ था बाबू, चेन्नई में किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था बाबू, तो चेन्नई में शुरू किया गया था। जो सागर परिक्रमा है बाबू, जो सागर परिक्रमा है, सागर परिक्रमा का जो 10वां संस्करण है बाबू, चेन्नई में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था बाबू, तो चेन्नई में शुरू किया गया था। देखिए, या फिर सागर.com भी बोल सकते हैं बाबू, या फिर सागर परिक्रमा भी बोल सकते हैं। तो कहाँ शुरू किया गया था, चेन्नई में शुरू किया गया था। देखिए यही है बाबू सागर परिक्रमा, 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा फ्रॉम चेन्नई पोर्ट। कहाँ से शुरू किया गया था बाबू, तो चेन्नई से शुरू किया गया था। आते हैं बाबू इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू उसमें आते हैं। इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू उसमें आते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है, देखिए जो चेन्नई पोर्ट से सागर परिक्रमा का 10वें चरण का शुभारंभ किया गया है चेन्नई पोर्ट से। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है बाबू केंद्रीय मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री थे डॉक्टर एल मुरुगन। परिक्रमा काल 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक रहेगा। यह जो 10वां संस्करण का जो परिक्रमण है बाबू वो कहाँ तक रहेगा बाबू, तो 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच रहेगा। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा। ये चेन्नई से ये है बाबू चेन्नई, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी में अलग अलग जगह पर सागर परिक्रमा करेगा। पहले जो है बाबू सागर बनना के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। फिर गुजरात के मांडवी में शुरू हुई 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में क्या हो गया बाबू, समाप्त हो गया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था बाबू मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करना होता। तो जो 10वां संस्करण है बाबू ये 9वां संस्करण हुआ था। ये कैवां संस्करण हुआ था बाबू, तो 9वां संस्करण हुआ था। अब 10वां संस्करण की बात करता है तो 10वां संस्करण कहाँ किया गया था बाबू, तो चेन्नई में किया जाएगा, जो 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता बाबू FIH हॉकी 5S बल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए जो पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा बाबू वो मस्कत ओमान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू, ओमान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ओमान में किया जाएगा। एक देखिए जो हॉकी टीम है बाबू ये FIH हॉकी से संबंधित है। किससे से संबंधित है बाबू, हॉकी से संबंधित है। तो देखिए इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू उसके ऊपर केंद्रित करते हैं। FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण मस्कत ओमान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू, तो ओमान में किया जाएगा। विश्व कप के दौरान पुरुष और महिला
दोनों प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। देखिए, हॉकी 5S के प्रति टीम में 5 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। ठीक है, हॉकी 5S में बाबू प्रति टीम 5 खिलाड़ी के साथ खेलते हैं। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 जो है बाबू, और 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 24 जनवरी से 27 जनवरी तक खेला जाएगा। जो कहाँ खेला, आयोजन कब होगा बाबू, तो 24 जनवरी से 27 जनवरी तक होगा। ठीक है, जो भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है बाबू, रजनी एटी मारपू गोलकीपर करेंगे। ठीक है, अब आता है बाबू पुरुष महिला कप, जो 28 जनवरी से 31 जनवरी तक खेला जाएगा। ठीक है, देखिए, यदि 5S महिला टीम की बात किया जाता है बाबू, तो 24 जनवरी से 27 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके कप्तानी कौन करेंगे बाबू, रजनी एटी मापू, रजनी एटी मारपू, यदि जो गोल कीपर है। यदि यही हॉकी टीम की बात किया जाए, मेंस की बात किया जाए, तो 28 जनवरी से जैसे ही महिला टीम वाला खत्म होगा बाबू, वैसे ही इसका आयोजन 28 जनवरी से 31 जनवरी तक खेला जाएगा। इसका जो कप्तान है बाबू, सिमरनजीत सिंह है। कौन है बाबू, सिमरनजीत सिंह है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्वैग चैंपियनशिप में अंडर 90 महिला एकल का खिताब किसने जीता था। ये जो जीता था बाबू, अनाहत सिंह ने जीता था। कौन जीता था बाबू, अनाहत सिंह ने महिला एकल अंडर 90 महिला एकल का खिताब जीता था। ठीक है, यही है बाबू अनाहत सिंह, यही है। कौन है बाबू, अनाहत सिंह, यही है अनाहत सिंह, यही है बाबू अनाहत सिंह। इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू, उसके ऊपर चर्चा करते हैं जरी। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में अनाहत सिंह ने अंडर 90 खिताब जीता है बाबू। अनाहत ने फाइनल में रॉबिन मैक अल्पलाइन को 11-6, 11-1 और 11-5 से हराया था बाबू। इसका जो आयोजन है बाबू, एडिनबर्ग में किया गया था, एडिनबर्ग में किया गया था। ठीक है, अनाहत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बाबू। कौन है अनाहत सिंह, देखिए, अनाहत सिंह एक भारतीय दल के सबसे कम उम्र वाले जो है बाबू नेशनल गेम्स के सदस्य हैं। ठीक है, अनाहत सिंह जो है बाबू भारतीय दल के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। ठीक है, नेशनल स्क्वैश रैंकिंग 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है बाबू। फिर बाद में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में अंडर 50 गर्ल्स वर्ग में गोल्डन मेडल अपने नाम किए थे बाबू। तो अनाहत वर्ग जो है अंडर 90 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था बाबू। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है बाबू, किन गैंग को चीन का नया सबसे युवा विदेश मंत्री नियुक्त किया बाबू। ये जो है बाबू किन गैंग, कौन है बाबू, किन, एक मिनट बाबू, एक मिनट बाबू। ये जो किंग गैंग है बाबू, किन गैंग को सबसे चीन का सबसे युवा विदेश मंत्री नियुक्त किया बाबू। किन गैंग को सबसे युवा विदेश मंत्री के नियुक्त किया गया है बाबू। देखिए, इसका भी कुछ मुख्य बिंदु है बाबू, जो थोड़ा सा गौर करते हैं। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने राजदूत और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भरोसेमंद सहयोगी किंग गैंग को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया, क्योंकि बीजिंग और वाशिंगटन चट्टानी संबंधों को स्थिर करना। ठीक है, फिर बोलते हैं यह निर्णय 13वीं नेशनल पीपुल कांग्रेस NPC की अस्थायी समिति के द्वारा किया गया था, जो 56 वर्षीय किंग वांग ई का स्थान लेंगे, जो पिछले एक दशक से विदेश मंत्री हैं। ठीक है, जो 69 वर्षीय वांग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो में पदोन्नत किया गया था। उसने चीनी विदेश नीति में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। तो मेनली जो इसका जो क्वेश्चन है बाबू, वो है कि चीन का सबसे युवा विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया बाबू, तो किन गैंग को, यही है बाबू किन गैंग को, जो चीन का सबसे
युवा विदेश मंत्री के भी रूप में नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है बाबू। जो केरल के जो मुख्यमंत्री है बाबू, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने जो कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का भी उद्घाटन किया है। इसका जो मुख्य बिंदु है बाबू उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन ने केरल के कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कार्यक्रम पीपुल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था। इसका जो मुख्य बिंदु यह है बाबू कि इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन जो है कार्यक्रम है बाबू किसके द्वारा किया गया था, तो पीपुल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल के द्वारा इसका आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के जो मेजबानी है बाबू 1 जनवरी से 3 जनवरी 2023 तक कन्नूर विश्वविद्यालय केरल द्वारा की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री जो थे डॉक्टर आर बिंदु इस कार्यक्रम के हिस्सा के रूप में भी जिले के 100 नए पुस्तकालयों का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। देखिए आज का जो दिन है बाबू, आज का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा बाबू, तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, माइंड बॉडी वेलनेस डे जो पूरे भारत में मनाया जाएगा बाबू, यानी पूरे भारत में मनाया जाएगा। ठीक है, जो आज 3 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा बाबू, तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस दिवस 2024 के भी रूप में मनाया जाता है बाबू। देखिए इसका जो उद्देश्य बाबू मन और शरीर को अपने समग्र कल्याण को बढ़ावा देना होता है बाबू। ठीक है, जो सभी देशों में मनाया जाने वाला ये इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए।